नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों में रांची के प्रांगण में पत्तलगड़ी करने गया था और वो पत्तलगड़ी करना जायज है या फिर नहीं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये बुक से मैंने पिछले कई बार मैंने अपना इस YouTube चैनल में बात कर चुका है कि आदिवासियों की आगमन के बारे में हमने बता चुका है और इसी के साथ मैं आज से मैं इसी का थोड़ा जो हमने कुछ वीडियो में मैंने बता चुका था कि 1869 ईस्वी को इस झारखंड को द मुंडास कंट्री के नाम से जाना जाता था। ये बात मैंने आप सबको बता चुका हूँ। आज हम इसी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि द मुंडास कंट्रीज, और यही है सबसे जब मुद्दा। जब के प्रांगण में जब पत्तलगड़ी करने गया था, उन्हीं लोगों का कुछ जुबानी बातों से आप सब ने सुना है कि ये मुंडाओं का राज है और ये झारखंड मुंडाओं का कंट्री से। आज हम इसी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप सबको पता है झारखंड अलग नाम हुआ है और झारखंड से पहले इस झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था, लेकिन कुछ बड़े बुद्धिजीवी लोग या फिर कुछ लोगों की वजह से इस छोटनागपुर को झारखंड हटा के झारखंड कर दिया गया है। और इससे लेकर के झारखंड में ही नहीं, हमारे इस छोटनागपुर में लोगों का मानना है कि आदिवासी ही नहीं है और इससे लेकर के आदिवासी को धूमिल करने की कोशिश की गई है। इसी पहले जब अंग्रेज लोगों ने कुछ कानून लाया था लगभग 1869 ईस्वी में, और उन्होंने कहा, अंग्रेज लोगों ने कहा था कि ये तो मुंडा लोगों का देश है, मुंडा लोगों का बसेरा इतिहास है, यानी कि मुंडा लोगों का गाँव है। ये उसी नाम से कहा गया था, द मुंडास कंट्रीज। और आज हम इसी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जब भी देखते हैं पत्तलगड़ी करने के सामने गया था और प्रशासन द्वारा इस चीज को रोका गया। दोस्तों, जब भी देखते हैं पत्तलगड़ी, हमारा इस मुंडा एक परंपरा है। क्योंकि जब आप सबको पता है, क्योंकि मैंने भी इसी वीडियो में या फिर हमारे इस चैनल पे मैंने कई बार बात कर चुका है कि इस जब हमारे झारखंड के आदिवासी जब स्थानीय होने की जब प्रूफ, यानी कि स्थानीय होने की जब उसका प्रूफ मांगा जा रहा था, ऐसे स्थिति में कलकत्ता पत्तल को ढो करके ले गया। ये शायद आप सबको पता है, क्योंकि उसके पास कोई दिखाने के लिए कोई प्रूफ नहीं था। जब उसको स्थानीय मांगा जा रहा था, जब जमींदार होने का दावा किया जा रहा था, ऐसे स्थिति में पत्तल को ढो करके कलकत्ता ले गया और कहा गया कि हम यहीं के मूल निवासी हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं। और इस चीज़ के लिए उन लोगों ने पत्थर को ढो के लेकर गया। और इसी से शुरू होती है मुंडा जनजाति, आदिवासी जनजाति की पारंपरिक रूप से पत्तल गाड़ना अपने गांव के अंदर में, सीमांत के अंदर में, हर एक पारंपरिक अधिकार को दर्शाता है। और इससे लेकर के जब हमारा छोटनागपुर जब मुंडास कंट्रीज कहा गया था, उस समय में किसी बुद्धिजीवी लोगों ने इस बात को जिक्र नहीं किया, किसी बड़े लोगों ने इस बात को जिक्र ही नहीं किया, उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। और के बाद ये हुआ कि हमारे झारखंड में एक अलग वादी, अलग तरह से, जिसे आप कहते हैं ना, दबा दिया, कुचला दिया। आज उन्हीं लोगों की हवा की वजह से प्रोपेगेंडा फैलाया कि उसकी धर्म कोड को ही मिटा दिया, आदिवासियों का कोई पहचान नहीं है। इस बात को साबित प्रूफ दिखाने के लिए ऐसा करने का काम हुआ है हमारे झारखंड में। और आज कई तरह की नाम चेंज हो गई है, जैसे छोटनागपुर को झारखंड कर दिया गया, ऐसा ही कई तरह के नाम है पूरा बदल दी गई है। जब यही बरकरार रखने के लिए कल की तारीख में अपने बच्चों को इसका बात को अंदाज़ा लगा जा सके या फिर ये बातों का छुपाया ना जा सके कि ये मुंडास कंट्रीज कहा जाता था, यही चीज़ को मद्देनज़र में रखते हुए सामने जब पत्तल गाड़ने के लिए गया था, तो कई लोगों ने, प्रशासन इस बात को समझा नहीं। क्योंकि पारंपरिक एक व्यवस्था है, मुंडा जनजातियों का, आदिवासियों का एक पारंपरिक व्यवस्था है कि अपनी परंपरा को हर तरह से बरकरार रखने में खुद साबित कर सकता है। और पारंपरिक को बरकरार रखने में सरकार की कोई भूमिका नहीं है इस आदिवासी इलाका में। जहाँ तक आप देखते हैं कि आदिवासी का पिता मर जाता है या फिर उसकी कोई वंशज मर जाता है, तो उसके नाम पर पत्तल गाड़ा जाता है। आदिवासी का ये परंपरा है। जब भी देखते हैं या फिर किसी गांव में यदि कोई भी शादी हो जाता है, मान लीजिए एक ही टाइटल में किस कारण बस शादी हो जाता है या प्रेम लव के चक्कर में अगर पड़ जाता है, ऐसे स्थिति में भी पत्तल गाड़ा जाता है। सीमा के अंत में पत्तल गाड़ा जाता है। और ऐसा ही हमारा इस झारखंड में मुंडास कंट्रीज, यानी कि मुंडाओं का अलग राज्य कहा गया था। तो इसी नाम को बरकरार रखने के लिए संविधान में ये प्रावधान दिया गया है। अनुसूची 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची जैसे का उल्लेख आप सबको मिलता है। और हमारा छोटनागपुर को मुंडास कंट्रीज
होने का दावा करने के लिए ही के बगल में पत्तल गाड़ने के लिए जब गया था, उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि इंडियन पीपल ऑफ इंडिया। और साफ तौर पर आप सबको ध्यान से अगर आपने देखा कि उन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि हमारा देश में, इस झारखंड में मुंडा लोगों का निवास स्थान है, मुंडा लोगों का कंट्रीज है, मुंडा लोगों का अपना स्थल है। और यही चीज़ को दर्शाने के लिए जब सभा में गया था तो पुलिस प्रशासन को इस बात का जिक्र नहीं हुआ। उन लोगों का पुराने पत्तलगड़ी को याद किया और यही बात को द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल के हाथों में सौंप दिया कि पहले आप राज्यपाल से मिलके आइए, उसके बाद ये चीज़ को काम कीजिए। क्योंकि झारखंड में, रांची में आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोग होने की दावा करने के लिए ही पत्तल गाड़ने के लिए, शिलापाठ करने के लिए वहाँ गया था कि हम छोटनगपुर के लोग हैं और छोटनगपुर का लोग अपना पारंपरिक, अपना पहचान को बनाए रखने के लिए पत्तल में शिलापाठ लगाते हैं और यही देख करके आदिवासी समझ जाते हैं कि हम आदिवासी हैं। अगर ऐसा ही कई तरह की बात पहले ज़माने में जब मुंडास कंट्री 1869 में जब मुंडास कंट्री कहा गया था, इसी समय में ये बात को किसी ने नहीं समझा कि ये मुंडास कंट्री कहा गया था और तब से किसी ने नहीं जाना कि ये मुंडास कंट्री है। लेकिन जब ऐसे चीज़ों को जब बरकरार रखने के लिए, जब आदिवासी बरकरार रखने के लिए हमेशा पत्तल पर ही उल्लेख करते हैं, ये चीज़ प्रशासन को समझ में आनी चाहिए। क्योंकि मुंडा लोग अपना लिखा पढ़ी ना होने के कारण वो लोग पत्तल में गाड़ करके, खोद करके, लिख करके दर्शाते हैं कि ये आदिवासियों का गांव है, ये आदिवासियों का सीमान है, ये आदिवासियों का परंपरा है। ये चीज़ पत्थर में ही हमेशा दर्शाया जाता है और यही चीज़ को मुंडास कंट्री को दर्शाने के लिए ही उस बगल में पत्तल उसको शिलापाठ करने के लिए गया था। लेकिन पिछले बार की पत्तलगड़ी से पुलिस प्रशासन ने समझ नहीं आया और इस चीज़ को नहीं समझा और द्रौपदी मुर्मू के पास बात करने के लिए उन लोग ने भेजा। सबसे पहले आप सबको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मुंडास लोग या कि आदिवासी लोग पत्तल से जुड़ी हुई है और अपनी जो भी पारंपरिक जो भी दर्शाना है पत्तल में ही लिख करके दर्शाते हैं ताकि आसानी से समझा जा सके, आसानी से देखा जा सके। और इस चीज़ को, यही चीज़ को दर्शाने के लिए के बगल में जब पत्तल गाड़ने गया था, ऐसे स्थिति में पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका गया। इस चीज़ को समझ में आनी चाहिए, आसान भाषा में समझा जाए तो आदिवासी अपनी पारंपरिक को, अपनी विधि व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए हमेशा पत्तल पे ही लिख कर के दर्शाते हैं। इस चीज़ हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब उसके पास कहीं पर भी दिखाने की जगह नहीं होता है और पत्तल गाड़ने के बगल में पत्तल गाड़ने का मतलब यही हुआ था कि देयर इज मुंडास कंट्रीज। इस चीज़ को सरकार को दर्शाना था कि रांची मुंडास कंट्रीज कहा जाता है, यही चीज़ को दर्शाना था। लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर रोक लगाई। पहले यही चीज़ को जब मुंडास कंट्रीज जब नाम कहा रहा था, ऐसे स्थिति में क्या किसी ने ध्यान नहीं दिया और इस चीज़ हटा दिया गया। और यही चीज़ को जब शिलापाठ के माध्यम से जब लोगों को जागरूक कराने का जब काम कर रहे थे, ऐसे स्थिति में रोक लगाई। ये चीज़ हमें समझने वाली बात है, क्योंकि हमारे झारखंड में ऐसा ही कई तरह की गतिविधि, कई तरह की परंपरा को दबला कुचला गया है। कैसे? जैसे झारखंड को छोटनगपुर के नाम से जाना जाता था, लेकिन झारखंड कर दिया गया। और यही चीज़ को बरकरार रखने के लिए शिलापाठ करने की आदिवासी की परंपरा में है और यही चीज़ को शिलापाठ करने की आवश्यकता है। और इसी को दर्शाने के लिए जब पत्तल गाड़ने के लिए जब 12 जिलों में करने की बात कर रही थी और यही लोग, लेकिन किसी ने इस बात को समझा नहीं। हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आदिवासी पत्तल में वही चीज़ शिलापाठ करते हैं, वही चीज़ दर्शाते हैं जो अपनी पारंपरिक चीज़ को अपने नए पीढ़ी नए जनरेशन को दिखाने के लिए होना पड़ता है और नए चीज़ के लिए दिखाने के लिए ही उस शिलापाठ में लिखाया जाता है, ताकि आने वाले पीढ़ी आसानी से देख सके, आसानी से समझ जा सके। और यही चीज़ को के सामने गाड़ने का प्रयास किया जा रहा था, ताकि हम अपनी पूर्वज जो जिस चीज़ को पारंपरिक रूप से करते आ रहे थे, यही चीज़ को आसानी से हमारे आने वाले जनरेशन समझा जा सके, दिखाई दिया जा सके। और इसी चीज़ को शिलापाठ के माध्यम से दर्शाया जाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन कई सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझा। तो शायद आप सबको ये समझ में आ गया होगा
मैं यही चीज़ कर रहा था कि आदिवासी पारंपरिक तरीके से शिलापट के माध्यम से पत्तल में लिख करके अपनी आने वाले जनरेशन के लिए एक पारंपरिक विधि व्यवस्था दर्शाया जाता है पत्तलगड़ी में।